भी दिया। 18 के 18 अध्यायों में उन्होंने मनुष्य की उन्नति का जो मार्ग अर्जुन को केंद्र करके दिया है, आज वो हम सब लोगों के लिए उतना ही उपयोगी है। हम लोग गीता को एक केवल पवित्र ग्रंथ मानकर उसको लाइब्रेरी में सजा लेते हैं और उसकी पूजा करते हैं। बहुत सारे लोग गीता का ग्रंथ रख कर के उस पर दीपक जलाकर फूल चढ़ाते हैं और उसके भीतर जो ज्ञान है उस ज्ञान के बारे में उनको जानकारी नहीं कि इसमें लिखा क्या है, इसमें प्रेरणा क्या है, उसकी तरफ कोई नहीं जाता। उसके बाह्य रूप को ही देख करके हम अपनी बात को पूरा कर मान लेते हैं कि हमने गीता की पूजा कर ली। यदि गीता की पूजा करनी हो तो हम और सभी लोगों को गीता का जो ज्ञान है उसको अपने जीवन के अंदर उतारने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। योगेश्वर कृष्ण ने गीता कहीं किसी ऐसे जगह पर एकांत में बैठ करके नहीं लिखी। आप सभी जानते हैं कि जिस समय युद्ध के मैदान में और अर्जुन ने अपने शस्त्र डाल दिए, वो अर्जुन जब युधिष्ठिर ने आकर के युद्ध का जो दृश्य देखा, युधिष्ठिर सबसे बड़े थे पांडवों में, और जब उन्होंने सारी व्यूह रचना हो गई, कौरव दल के सेनापति स्वयं भीष्म पितामह बन गए, उस समय युधिष्ठिर देखने के लिए आए कि आज युद्ध होना है, देखूं तो सही की रचना कैसी बनाई है। उन्होंने आकर के देखा पूरे के पूरे सिस्टम को भीष्म पितामह ने इतना मजबूती से किलाबंद किया हुआ था कि युधिष्ठिर का माथा ठनक गया और वो निराश होकर के लौट करके अर्जुन को कहता, अर्जुन, पितामह ने जो व्यूह रचना कर रखी है, हमारी तो सेना बहुत जल्दी उसमें खप जाएगी, हमारे पास तो इतनी सेना भी नहीं है। और वो सारे योद्धा भीष्म पितामह के दाईं तरफ द्रोण खड़े हुए हैं, अश्वत्थामा खड़े हुए हैं, उनके उधर कृपाचार्य खड़े हुए हैं, कर्ण तैयारी पे पीछे खड़े हुए हैं, इनसे कैसे लड़ेंगे। उस समय वही अर्जुन अपने भाई को आश्वासन देता है, उसका उत्साह बढ़ाता है, आप चिंता मत करो, जब मेरा गांडीव उठेगा तो भीष्म पितामह के सारे किले धराशायी हो जाएंगे, उनका जो भी व्यूह रचना है, जो चक्रव्यूह उन्होंने बनाया हुआ उसको सबको हम ध्वस्त कर देंगे, आप निराश मत हो। एक तरफ अर्जुन अपने भाई को जब उसने वो सारी तस्वीर देखी तो उसको उपदेश कर रहा है, उसको उत्साहित करता है, उसकी निराशा को हटाकर उसका हौसला बढ़ाता है। और दूसरी तरफ जैसे ही वो स्वयं युद्ध के मैदान में आया तो एकदम उसके अंदर अवसान आ गया, वो एकदम पीछे हट गया और योगेश्वर कृष्ण को संबोधित करके कहने लगा कि मैं इस समय युद्ध नहीं कर सकता, मैं इन अपने लोगों से युद्ध कैसे करूं। यहाँ पर एक तरफ युधिष्ठिर का वो अपने शत्रु को देख करके अपनी हार महसूस कर रहा है और दूसरी तरफ अर्जुन दूसरी तरह की हार महसूस कर रहा है कि मैं अपनों से लड़ करके राज्य कैसे लूँ। दोनों ही स्थितियाँ अलग अलग हैं। उसके अंदर इस प्रकार का व्यामोह पैदा हो गया कि मेरे अपने खड़े हुए हैं। मेरे अपने कौन हैं? ये सारे कुल के पांडव और कौरव के जो पितामह हैं, जो परदादा हैं, वो भीष्म सामने खड़े हुए हैं। जिनसे मैंने गांडीव धनुष चलाना सीखा वो द्रोणाचार्य खड़े हुए हैं। ये सब लोग खड़े, मेरे रिश्तेदार खड़े, मेरे बंधु खड़े हैं। इनसे लड़ कर के राज लेकर के मैं क्या करूँगा। और अंत में जब समझाने लगे अर्जुन, यहाँ से गीता शुरू होती है। अर्जुन उसको कृष्ण उसको समझा रहे हैं और समझाने में बड़े कुतर्क देता है अर्जुन, और देते देते कुतर्क एक समय ऐसा आ गया कि बिल्कुल उसने साफ मना कर दिया कि आप कितना ही भी समझा लीजिएगा, मैं युद्ध नहीं करूँगा। तब कृष्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। महाभारत के अंदर व्यास जी महाराज ने भीष्म पर्व में 25वें अध्याय से लेके 42वें अध्याय तक ये गीता का जो उपदेश युद्ध के मैदान में हुआ उसको दिया हुआ है। आजकल जो गीता आती है वो प्रक्षिप्त गीता है। वो गीता ऐसी है कि यदि उसको पढ़ा भी जाए, उनके श्लोकों को भी अगर पढ़ें तो घंटों लग जाएंगे। 700 श्लोक पढ़ने मात्र में, व्याख्या अलग बात है। अगर एक एक श्लोक की व्याख्या करें, समझाएं तो फिर और टाइम बढ़ जाएगा।
तो युद्ध के मैदान में जहाँ दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, वहाँ इतना समय किसी के पास नहीं था कि वहाँ किसी का उपदेश सुन करके और युद्ध को ठहरा दिया जाए। वहाँ तो युद्ध तैयार था, भीष्म पितामह ललकार रहे थे सामने से। तब अर्जुन को जो कृष्ण जी ने उपदेश दिया है वो बहुत संक्षिप्त था। पिछले दिनों में इस प्रकार की एक पुस्तक सामने भी आई, 70 श्लोकी गीता, और वो मिली थाईलैंड में। थाईलैंड से वापस लाने के बाद उसको यहाँ लोगों ने प्रकाशित भी किया है। अब ये अलग बात है कि उसमें प्रक्षिप्त का किस तरह से हुआ। प्रक्षिप्त तो हमारे पूरे साहित्य में हुआ ही हुआ है। जिस महाभारत के अंदर 10,000 श्लोक थे, आज उस महाभारत में कहते हैं कि 1,00,000 श्लोक हो गए। ये कहाँ से जुड़ गए? ये सारा का सारा बीच के काल में हमारे ग्रंथों को दूषित करने के लिए, भ्रमित करने के लिए, ताकि इनको पढ़ने वाले लोगों में अलग किस्म का विचार जाए और ऐसा साहित्य दे दो, ऐसे ग्रंथों में मिलावट कर दो, वेद के मंत्रों के गलत तरीके से भाष्य कर दो। ये सारी चीज़ें बीच के काल में की गई और उसका परिणाम ये हुआ कि हम लोगों ने अपने ही साहित्य में अनेक तरह की गपोड़े, गप्पे और अवैज्ञानिक तर्कहीन बातें पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो उस समय जो गीता का जो ज्ञान दिया था योगेश्वर ने, और जब अर्जुन ने बिल्कुल हथियार डाल करके हाथ उठा दिए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब कृष्ण जी कहते हैं निमित्त मात्रम भव्य सव्यसाचिन। हे सव्यसाची अर्जुन, तुम तो निमित्त बन जाओ, तुमको मैं निमित्त बना रहा हूँ। इस अधर्म के रास्ते पर खड़े तमाम सारे लोग, तुम इनको अपना कैसे मानते हो? ये ज्ञान तुमसे ज़्यादा भीष्म जी के पास है। वो आज दुनिया के सबसे बलशाली और सबसे ज्ञानवान महापुरुष हैं। उनको ये आभास नहीं हुआ कि मैं अपने के ऊपर शस्त्र क्यों उठाऊं, मैं इनका खून क्यों बहाऊं, मैं इनको पराजय का मुंह देखने के लिए क्यों मजबूर करूं। तुम्हारे अंदर ये बात कहाँ से पैदा हो गई? तुम इनको अपना बताते किस आधार पर हो? कैसे तुम्हारे ये अपने हैं? तुम्हें तो एक सुई का नोक रखे इतनी जमीन देने के लिए भी जो लोग तैयार नहीं थे, आज वो तुम्हारे सामने खड़े, ये अधर्म कर रहे हैं, अधर्म और अन्याय के ऊपर खड़े हैं, ये पाप के ऊपर खड़े हैं, और तुम इनके सामने कह रहे हो कि मैं अपनों को नहीं मारूंगा। जब ये सब बातें फेल हो गई तो आखिर में योगेश्वर कृष्ण को लगा आज तो इतिहास के पन्नों पर एक नया अध्याय जुड़ने वाला है कि योगेश्वर कृष्ण की उपस्थिति में धर्म हार गया और अधर्म जीत गया। जिस प्रकार का काम अर्जुन आज कर रहा है, मुझे नहीं पता था कि दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन, जिसके मुकाबले कर्ण के सिवाय और कोई दुनिया का बलशाली व्यक्ति सामने आ नहीं सकता, और वो हथियार डाल करके अगर पीछे हट गया तो फिर कौन लड़ेगा इनसे? ये तो पहले ही हारे पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में अपनी प्रतिज्ञा, क्योंकि जिस समय तय हुआ था कि योगेश्वर कृष्ण और उसकी सेना दोनों में कौन किसको चाहता है, तो कम बुद्धि का व्यक्ति दुर्योधन, अहंकार से सराबोर दुर्योधन यह मान करके हजारों सिपाही मिल जाएंगे, उनको लड़ा लेंगे, अकेले कृष्ण को लेकर के क्या करेंगे। वो कहता मुझे तो आपकी सेना दे दो, आप बेशक पांडवों की तरफ जाओ, मुझे कोई इस बात की चिंता नहीं है। और जब ये तय हुआ तो कृष्ण बड़े मुस्कुराए कि अब ठीक हो गया, मैं जो चाहता था कि धर्म का मार्ग इनका है और इनकी तरफ मैं कैसे जाऊं, तो इस बेवकूफ़ ने अपने आप ही वो रास्ता मुझे दे दिया है। उन्होंने कहा ठीक है, सेना तुम्हारे साथ रहेगी और मैं इनके साथ रहूँगा। किंतु उन्होंने तय ये कर दिया कि मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं इनका सारथी बनूंगा, रथ चलाऊंगा केवल। और जब रथ चलाने वाला इस हालत में आ गया कि अब लड़ाई चले कैसे, उस समय गीता का उपदेश उन्होंने दिया, किंतु वह भी जब कारगर नहीं हुआ तो स्वयं अपनी उंगली पर सुदर्शन चक्र डाला, और जैसे ही सुदर्शन चक्र उनकी उंगली पर चढ़ा, आप लोग महाभारत में उस दृश्य को देखते हैं कई बार, सामने भीष्म पितामह ने अपने हथियार जमीन पर रख दिए और हाथ जोड़कर कहने लगा, स्वयं तुम कृष्ण जब उतर के आ गए हो युद्ध के मैदान में, तो अब लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपसे नहीं लड़ेंगे, हम अपनी हार स्वीकार कर सकते हैं, किंतु तुम तो प्रतिज्ञा तोड़ करके आ रहे हो कृष्ण, तुम भी तो सोचो तुम ये क्या फैसला ले रहे हो।
और जब इतनी ही बात हुई तो अर्जुन का जो तंद्रा थी, जो अज्ञान था, वो टूटा और उसने दौड़ करके पैर छू करके कृष्ण के पैर पकड़ करके कहा, मेरे ऊपर, मेरी बुद्धि के ऊपर, मेरी आत्मा पर अज्ञान का आवरण था, मैं निर्णय नहीं ले पा रहा था, और जब आप इतना बड़ा फैसला ले सकते हो